अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पत्ते खाने वाली इल्ली सोयाबीन को बर्बाद कर रही है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे कीट के बारे में बताऊंगा जो ऊपर से दिखाई नहीं देता लेकिन हजारों किसान की पैदावार चुपचाप कम कर देता। और आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगा जिन्हें बहुत से किसान अच्छे नियंत्रण के लिए चुनते हैं, लेकिन उनका सही से चुनाव करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगुरिया। अगर आपकी सोयाबीन में पत्ते मुड़ रहे हैं, तने कमजोर पड़ रहे हैं या रातों रात पत्तियां गायब हो रही हैं, तो अगले ये 6 मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जानेंगे 3 ऐसे कीट के बारे में जो इस समय सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी सही पहचान क्या है और किन प्रकार के कीटनाशक पर किसान विचार करते हैं। सबसे पहले हम जिस कीट की बात करेंगे उसे किसान छोटी इल्ली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। जब तक किसान को अपनी असली नुकसान नहीं दिखाई देता तब तक वह पौधे की सैकड़ों पत्तियों की ताकत कम कर चुका होता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह कीट पत्ते को मोड़ता क्यों है और क्या सिर्फ मुड़ी हुई पत्तियां भी आने वाले बड़े हमले का संकेत हो सकती है? चलिए सबसे पहले जानते हैं सोयाबीन के पहले खामोश दुश्मन का पूरा सच। पहला कीट आता है पत्ता लपेट इल्ली। किसान भाइयों, अगर आपकी सोयाबीन की पत्तियां आगे से मुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और इन्हें खोलने पर अंदर छोटी इल्ली बैठी हुई मिले तो समझ जाइए कि पत्ता लपेट इल्ली सक्रिय हो चुकी है। यह सिर्फ पत्ती नहीं खाती बल्कि पौधे की हरी फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाती है। जैसे जैसे यह पत्ती हरे भाग को खाती है उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण कम होता जाता है। नतीजा पौधे की बढ़वार धीमी पड़ने लगती है और आगे चलकर फलियों की संख्या भी प्रभावित हो सकती है। अगर खेत में ऐसे मुड़ी हुई पत्तियां तेजी से बढ़ रही हैं तो अब इंतजार करना महंगा पड़ सकता है। लेकिन यहीं पर 90% किसान पहली गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि बस ये इल्ली है, लेकिन असली हमला अभी शुरू भी नहीं हुआ होता है, क्योंकि अब जिस कीट की बात करने वाला हूँ वह पत्ती पर नहीं सीधे पौधे के तने पर वार करता है। दूसरा, तने को नुकसान पहुंचाने वाला कीट। अगर आपके खेत में कुछ पौधे अचानक पीले पड़ रहे हैं, उनकी बढ़वार रुक गई हो या ऊपर का हिस्सा कमजोर दिखाई दे रहा हो, तो केवल खाद की कमी मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार तने को नुकसान पहुंचाने वाले कीट भी ऐसे लक्षण पैदा कर देते हैं। ये पौधे के अंदरूनी ताकतों को प्रभावित करते हैं, जिससे पानी और पोषक तत्वों का प्रभाव कम हो जाता है। यही कारण है कि एक ही खेत में कुछ पौधे बिल्कुल स्वस्थ दिखते हैं जबकि कुछ अचानक कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन रुकिए, अभी सबसे बड़ा खिलाड़ी मैदान में आना बाकी है। अगर यह कीट आपके खेत में आ गया तो सिर्फ 2-3 रातों में हरा भरा खेत ऐसा दिख सकता है जिसे महीनों से उस पर किसी ने ध्यान न दिया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज भी बहुत से किसान इसे पहचानने में देर कर देते हैं। चलिए अब जानते हैं सोयाबीन का सबसे खतरनाक पत्ते खाने वाली इल्ली का पूरा सच। तीसरा कीट, पत्ते खाने वाली इल्ली। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उस कीट की जिसने पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वो है पत्ते खाने वाली इल्ली। शुरुआत में यह बहुत छोटी होती है, इसलिए किसान इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता है उसकी भूख कई गुना बढ़ जाती है। पहले यह पत्तियों को खुरसती हैं, फिर बड़े बड़े छेद बनाती हैं और आखिर में सिर्फ पत्तियों की नसें छोड़ देती हैं। अगर एक ही पौधे पर 2-3 इल्लियां दिखाई दे रही हैं तो समझ लीजिए कि इसका प्रकोप बढ़ चुका है और समय पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इन तीनों कीटों में कौन सी दवा का ज़्यादा असर दिखता है, और यहीं पर ज़्यादातर किसान उलझ जाते हैं और यहीं से हज़ारों रुपये का नुकसान शुरू होता है। अगर खेत में पत्ता लपेट इल्ली या पत्ते खाने वाली इल्ली का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो किसान आमतौर पर इमेमेथिन बेंजोएट 5-SG और कोरेंटेल लिप्रोन जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले उत्पादों पर विचार करते हैं। बाजार में ये कई अलग अलग ब्रांड नामों में उपलब्ध हैं। अगर खेत में इल्ली का दबाव ज़्यादा और शुरुआती नियंत्रण नहीं मिला है तो कुछ किसान इंडोक्सक्रैप आधारित उत्पाद भी चुनते हैं। लेकिन सही उत्पाद का चयन हमेशा खेत में मौजूद कीट, उसकी अवस्था और उत्पाद के लेबल के अनुसार करना चाहिए। याद रखिए, दवा का नाम नहीं, सही समय सबसे ज्यादा असर दिखाता है। लेकिन अगर आपने ये असली बात समझ ली तो दवा का असर पहले से कई ज्यादा बेहतर मिल सकता है। जब भी आप छिड़काव करें, कोशिश करें कि मौसम अनुकूल हो और स्प्रे पत्तियों पर अच्छी तरह पहुंचे। सुबह या शाम का समय आमतौर पर सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि तेज धूप में दवा जल्दी सूख जाती है। अगर खेत में कीट की संख्या लगातार बढ़ रही है तो नियमित निगरानी बहुत जरूरी है। कई बार शुरुआती अवस्था में नियंत्रण करना बाद की तुलना में कहीं आसान किफायती होता है। सोयाबीन की फसल को सबसे ज्यादा बचाने वाला किसान वह नहीं होता जो सबसे महंगी दवा खरीदता है, बल्कि वह होता है जो सबसे पहले कीट की सही पहचान कर लेता है। तो वही फैसला आपकी पैदावार में बड़ा फर्क ला सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने हर किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आप चाहते हैं कि सोयाबीन, लहसुन, प्याज, गेहूं और दूसरी फसलों पर ऐसी आसान भाषा में वैज्ञानिक जानकारी मिलती रहे तो श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगुरिया